The lost child. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? अब ये एक मेला है. मेला पता है? मेला हाँ, क्या होता है? Nabil, you have to keep your सर्कस। video on, okay? And Mukesh, you have to sit straight. Yeah. Okay. So they go over there. Fair होता है मेला, ठीक है? उसके पेरेंट्स के साथ वो काफी एक्साइटेड है. उसे काफी स्वीट्स एंड टॉयज वहां पर देखने मिलते हैं ना. मेले में सब ये सब अट्रैक्टिव चीजें होती है, ओके, टॉयज एंड ऑल. पर उसके पेरेंट्स उसको बाय नहीं कर देते, ठीक है? सो देन ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स टू हिम. और जब कोई और उसे देता है तब वो नहीं लेता है, ठीक है? जब उसके पर अपने पेरेंट्स से वो जरूर मांगता है, ठीक है? नाउ वी विल सी व्हाट इज द चैप्टर अबाउट. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Small walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. अब ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, ओके, स्प्रिंग का फेस्टिवल है जहाँ पर अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर alleys emerged a gaily clad humanity. Underline this. यहाँ पर मीन्स अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पे ह्यूमैनिटी कहा गया है, वर्ड ह्यूमैनिटी, ओके, बिकॉज उन्हें बताना है कि पीपल, ओके, पीपल हैव गैदर्ड. मुफीज, व्हाट आर डूइंग? अंडरलाइन। वेयर इज योर बुक? सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट. आपको जो ह्यूमैन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक जगह पर जमा हो गए, ठीक है? कहाँ से आए हैं? नैरो लेन्स, ओके, एलीज, मतलब जैसे माउंटेन्स जैसे होंगे, नैरो लेन्स होंगे, गली होती है, ठीक है? शेड्स ऑफ नैरोज, ओके. एंड कुछ चलकर आए हैं, कुछ हॉर्सेस पर बैठकर आए हैं, ओके. और कुछ बैम्बूज होते हैं ना, बैम्बूज, उसके कैरीड इन बैम्बूज मीन्स, वन मोमेंट. ओके, एंड वन लिटिल बॉय, और कुछ जो है बुलक कार्ट्स में बैठकर आए, ठीक है? Now one little boy ran between his father's legs, brimming over with the life and laughter. अब छोटे बच्चे कैसे होते हैं ना, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं. So he is running around his father's legs. He is very happy. He is brimming with laughter means बहुत वो cheerful है. Brimming मतलब बहुत cheerful है, बहुत खुश लग रहा है, ठीक है? He is very happy कि अभी उसे मेले में जाने मिल रहा है, ठीक है? Come, child, come, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब सारे टॉयज लगे हुए हैं, ओके, ऑन द वे. तो जो शॉप्स है, तो बच्चा जो है काफी अट्रैक्टेड है, सब टॉयज को देख रहा है, तो उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे हैं कि चलो आगे चलो. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. Recede होगा the passing by, okay, receding. जो मीन्स वो अपने पैर जो है obedient है, मीन्स they are walking with the parents, but eyes are still lingering behind. Lingering means पीछे वो देख रहे हैं toys को. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not surpass the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो है मना कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे ना टॉयज बाय करने के लिए, बट फिर भी उसकी जो वो डिजायर है कि टॉयज जो उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो डिजायर से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है? उसे वो टॉयज चाहिए. तो वो पेरेंट्स से कहता है
I want that toy, he pleaded. I want that toy, he pleaded. His father looked at him red मैम eyed. pleaded means Pleaded means बहुत request किया, request करना, please दिला दो, or begged also. His father looked at him red eyed. अभी आंखें रेड कब हो जाती है फादर की? हाँ, आप लोग को पता होगा, जब गुस्से में आ जाते हैं, है ना? So his, yes, in his similar triumphant way, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. और mother कैसे होते हैं? थोड़े soft होते हैं, okay? So she is like giving him a look, ओके, और फ्री स्पिरिट मीन्स उनका मदर जो है उसका दिल थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो थोड़ा मेल्ट हो जाता है, ओके, पिघल जाता है, ठीक है, प्यार से. और टेंडर मतलब विथ अफेक्शन, राइट देयर, टेंडर अफेक्शन. और ट्रायंट का मीनिंग भी लिख लो, क्रूअल. ओके, सो मदर जो है उसको अपना फिंगर देते हो, चलो आगे चलो. हाँ, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, है ना, वो आगे कुछ तो अपने बच्चे को बताती हूँ. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. अब वहां पर आगे एक फील्ड है, एक खेत है जहां पर बहुत सारे मस्टर्ड फील्ड है, ओके, मस्टर्ड का फील्ड है वहां पर. तो वो अपने बच्चे को बताती है जो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है. और वो बताती है कि देखो, और वो सारे जो मस्टर्ड फील्ड है उसको पोएट ने डिस्क्राइब किया कि मेल्टिंग गोल्ड, ओके, मेल्टिंग गोल्ड की तरह दिख रहे हैं. ये मस्टर्ड जो होते हैं, यू माइट हैव सीन इन मूवीज, वो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं उसमें, देखा है तुम लोग ने? वो ऐसे बड़े हाँ बड़े फील्ड्स होते हैं जिसमें येलो फ्लावर्स होते हैं, ओके. तो ये सब वैसा फील्ड होता है, ओके. तो इट्स लुकिंग लाइक मेल्टेड गोल्ड. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in stretch of sweetness from the flowers. अब वो जो फ्लावर्स है तो वहां पर दिख रहा था कि सारे जो ड्रैगन फ्लाइज है वो उड़ रहे हैं सब फ्लावर्स के पास, है ना, और जो एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, जो ब्लैक बीज है उनका जो रास्ता है इंटरसेप्ट करना, क्रॉस करना, ओके, टू कम अक्रॉस, लिख दो वहां पे, टू कम अक्रॉस, इंटरसेप्ट, टू कम अक्रॉस. रोट. यस यस और यहाँ पर क्या है, इंटरसेप्ट मतलब कम अक्रॉस है, बट यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, बीज को, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है. इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम फ्लावर्स, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज. अब जो बच्चा है वो बहुत अट्रैक्ट, उसको ये जो बीज है सारे उसको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वो उनको देख रहा है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है. Till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. Nabil, what happened to your video? Nabil? Nabil, are you listening? Nabil, what happened to your video?
You don't have to off your video without my permission, Nabil. Ma'am, your voice is breaking a lot. You don't have to off your video without my permission, Nabil. Okay. You can hear me clearly, na, Mufiz? I have Yes. not turned off my video. Yes, your video was off right now. So that's what I'm calling you out for. Okay. But it would Ma'am, go it's turned on. fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Yes, ma'am. Then his mother gave a cautionary call. Come, child, come on to the footpath. Now he is going towards the field to catch those bees. Okay. Now his mother calls him back to the footpath. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. Being however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Now they're saying that now again he comes back to the footpath walking with the parents, okay, very gaily, happily. Again he is cheerful. Write the meaning of gaily, cheerful, okay. But again he's got attracted to the teeming of insects and worms, जो उसे फुटपाथ के तरफ से निकलते हुए छोटे worms दिख रहे हैं, okay, which are coming out of the hiding place, उसको वो attract कर लेते, तो अब वो उनको देखने में लग जाता है. And the poet is saying that worms कहाँ है? To enjoy the sunshine. Come, child, come. His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves. गेली का मीनिंग लिख लिया ना आप लोग ने? ग्रोव का भी मीनिंग लिखो. ग्रुप ऑफ ट्रीज. थोड़े ट्रीज होते हैं जो नजदीक नजदीक होते हैं, तो वो शेड में उसके पेरेंट्स बैठे हैं, ठीक है. They have seated themselves on the edge of the well of a well. He ran towards them. वहाँ पे well है, वहाँ पर वो बैठे. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. अब पता है ऊपर ट्रीज पे से फ्लावर्स गिरते हैं, है ना, तो वो बच्चे के ऊपर गिर जाते हैं, शावर्स. And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in the hands. अब जो ये फ्लावर्स गिर रहे हैं उनको वो पकड़ने में लग जाता है. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. अब after the flowers उसे क्या मिलता है? उसे डव की आवाज सुनाई देती है ना? So now he runs towards the petals. नहीं, runs towards his parents, right? Leaving the petals. जो उसके petals है वो हाथ में से गिर जाते हैं, ठीक है. Over here in this story you have to keep marking किस किस चीजों से the child has got attracted to. Okay, so जहां पर तुम्हें दिखता है वहां पर आपको लेफ्ट साइड में आपको मार्क करना है. ओके, वहां पे अभी लिख लो डव, ऊपर लिख लो flowers. Okay, because after that you have to write the answer. It will be easy for you all. Then again his parents call him, come child, come. They called to the child who had now gone running to the wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब
ये कहाँ पर बैठे थे? एक वेल के पास बैठे थे, ठीक है। वहां से अब वो चलकर फील्ड में से होकर, फील्ड्स जो है अभी मस्टर्ड की जो फील्ड्स है, वहां से होकर अब वो एक रास्ता मेले की तरफ जाता है, फेयर की तरफ। ओके, तो अब वहां पर वो चल पड़ते हैं। यहाँ पर वाइल्ड केपर्स क्या होता है, पता है किसी को? Woman. Mufis, you're very smart. Do you No. know? You don't know? No. Sure. क्या है वो? Those are small seeds like होते हैं, ठीक है। They are small seeds like banyan tree बताया ना वहाँ पे, तो वहाँ पे small banyan tree के पास ऐसे small seedlings होते हैं, ओके, तो वो उसके पास होते हैं। Next page. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging the whirlpool of the fair. Means अब वो काफी सारे रास्ते देख रहा है, ओके, जो मेले की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। थ्रोंग्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक रास्ता है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, मीन्स एक रास्ते में बहुत सारे लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए? हाँ. अभी मेला देखा है ना आपने, मीन्स अभी ओके, कोई भी डोर होता है, अभी समझो मूवी हॉल देखा है, मूवी हॉल जब मूवी में सब लोग बाहर निकलते हैं, तो कैसे सब भीड़ एक साथ बाहर निकलती है ना। एक रास्ता होता है, बहुत सारी भीड़ जो है बाहर निकलती है ना, एक रास्ते से, तो उसको थ्रोंग्स कहेंगे। ओके, सो दैट इज द वे। तो एक रास्ता है जहां पर सारी भीड़ जो है वो मेले में जा रही है, entering, and whirlpool of fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. So अब जो वो भीड़ का हिस्सा बन गया है, उसे बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। Okay, now like all the people are entering. Okay, so now he is very fascinated. Fascinated यहाँ पर क्या है? Excited कि okay, what is coming next? Throng का मीनिंग लिख लिया सबने? हाँ. क्राउड। और यहाँ पे किस चीज का क्राउड है? People. यस, गुड। और वर्लपूल और ऑफ द फेयर मतलब अभी वर्लपूल के लिए वॉशिंग मशीन मत लिखना। नहीं लिखा. यस, एनी रोटेटिंग मास लिख लो, रोटेटिंग मास। Mass. यस, MASS। एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकता है। अभी जैसे या तो फिर सी में पानी कैसा होता है, वो घूमता है, इसीलिए तो वर्लपूल जो मशीन है उसका नाम वर्लपूल इसलिए बिकॉज इट्स अबाउट वाटर, लाइक वाटर टेक्निक जिसमें पानी रोटेट होगा, ठीक है। एनीथिंग विच इज रोटेटिंग, विच इज मूविंग, ठीक है। सो वर्लपूल इज दैट मीनिंग, ठीक है। Okay. सो वर्लपूल ऑफ द फेयर मतलब यहाँ पर रोटेटिंग मास लिखना। मास मीन्स people are going and entering the fair, and they felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world. अभी सारे जो लोग हैं, वर्ल्ड यहाँ पर क्या है, जो भी लोग जो एंटर कर रहे हैं उसका कंफ्यूजन उसे बहुत फैसिनेट कर रहा है। Fascinated मतलब? एक्साइटेड। Okay. रिपेल्ड का मीनिंग भी लिखो। क्या है? हमें धक्का लगता है गर्दी में, Push. है ना। यस, तो उसको बैक अवे लिख सकते हैं। Push नहीं.
पुश लिख दो इजी सिंपल वे में, या ड्राइव अवे, ड्राइव और फोर्स, फोर्स लिखो, फोर्स, Force. repelled and fascinated. We'll move ahead. Yes. Nabil, what's happening to your video? Don't play and fidget, huh? A sweetmeat seller hawked. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of an colored sweets decorated with leaves and silver and gold. द चाइल्ड, अभी आपको पता है ना मिठाई की दुकान कैसी होती है, तो इट्स अ स्वीट मीट सेलर जो पुकार रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, है ना। तो सारे जो लोग हैं उसके काउंटर के आसपास जमा हो जाते थे। तब उन्होंने यहाँ पे लिखा आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। आर्किटेक्चर, आप लोग ने देखा होगा वो कैसे लड्डू को ऐसे सजा कर रखते हैं ऐसे पाइल्स में, है ना, एक के ऊपर एक, देखा है ना लड्डू, Yes, फिर ma'am. बर्फी, वो लोग एकदम एक्चुअली वो लोग आर्किटेक्चर वे में रखते हैं ना एकदम, ताकि कोई भी लड्डू गिरे नहीं, और कोई गिरता भी नहीं है ना। उसके ऊपर सारी सिल्वर और गोल्ड का लीव्स होते हैं, मींस द पेपर दे पुट ऑन दैट, है ना, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, डिलीशियस। नाउ द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, यहाँ पे लिखा है एकदम ओपन आइड मींस बड़ी बड़ी आंखें खोलकर अब वो देख रहा है, ठीक है। हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, that was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded. Heeded, granted, okay, because his parents would say he was greedy. So without waiting for another answer, he moved on. अब उसे पता है उसके जो पेरेंट्स है कहेंगे कि वो ग्रीडी है ना। Greedy मतलब लालची, ओके ओके। हीडेड का मीनिंग लिख लो, अटेंशन। attention. नॉट मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट बी हीडेड, तो यहाँ पर एक्चुअली ध्यान नहीं देना है, तो नॉट बी नोटिस, नोटिस लिख दो। Notice. Okay. एंड यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ग्रीडी? Okay. मीन्स appetite for food, ऐसे लिखो, appetite, excessive appetite for food, EXCESSIVE, excessive appetite for food. Wrote? Yes. Okay, so he was being very greedy, so without waiting for an answer he moved on. अब बच्चा जो है आगे चल पड़ता है, उसे पता है उसको मिठाई दिलाएंगे नहीं पेरेंट्स, है ना। Okay, so a flower seller hawked a gallon of gulmohar, a gallon of gulmohar. Okay, अभी एक फूल बेचने वाला है, वो पुकारता है कि फूल ले लो। The child seemed irresistibly drawn. हॉक्ड का मीनिंग पता है आपको? पहले नहीं पूछा आप लोग ने हॉक्ड का मीनिंग? चिल्लाना। हाँ पता है ना कैसे चिल्लाते हैं, जैसे सब्जी वाले कैसे पुकारते हैं ना। हाँ। आलू ले लो, बटाटे ले लो। ओके
So now this is irresistible means very tempting. Okay, तब वो बहुत ही temptfully drawn हो गया. Drawn means pull towards the flowers. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. Okay? So अभी से पता है उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, ये फ्लावर्स बहुत चीप है, मीन्स अच्छे नहीं है, तो नहीं बाय करते हैं. ठीक है. Okay, now Nabil and Mufiz, we have I think 6 minutes for the class to get over. So I want to tell you all the homework. Okay, homework ये है. Nabil, you were not present for the first chapter, right? तो आप वो chapter ma'am. read करोगे of beehive. Okay, ma'am. Okay, thoroughly, and I will again explain to you all. ठीक है. After that, I'm going to ask questions, and Mufiz, you have to show me the photos. Okay, I'll send आपको. आप कैसे भेजोगे होमवर्क? मैं आप लोग के साथ एक मेल आईडी शेयर करूंगी, आप मुझे मेल कर सकते हैं. इज इट पॉसिबल? या तो फिर आई विल okay, I'll find a way to check by Monday. On Monday I'll be checking your homework, Mufiz. Okay, Okay. you just have to be ready with your work and I will check. Okay, leave that to me how to check. Okay. ठीक है. Okay. On Monday, Nabil, आप वो चैप्टर रीड करना ठीक से. ठीक है. Okay, ma'am. यस, एंड Yes, ma'am. जो उसमें ऑब्जेक्टिव्स है वो सॉल्व करो. और मुफीज मैंने तुम्हें बताया है वो क्वेश्चंस, और जो हार्ड डिफिकल्ट होंगे आई विल एक्सप्लेन टू यू. ठीक है. Okay. आई थिंक दिस इज अ बिग चैप्टर ना, ये अभी तो नहीं हो पाएगा. ठीक है. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. अब वो एक बलून सेलर है, उसके पास पहुंच जाते हैं. ठीक है. So the child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Possess means, possess यहाँ पर क्या है, हासिल करना, मीन्स अपने पास उसको लेना, अर्न करना. ठीक है. सो उसे वो सारे जो रेनबो कलर्स वाले जो बलून्स दिख रहे थे, ओके, उसको एकदम ग्लोरी लग रहे थे, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम उसके जो कलर्स थे उसे बहुत अच्छे लग रहे थे. ठीक है. तो अब उसे वो सारे बलून्स चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. मतलब वो बच्चे को कहेंगे कि अब तुम काफी बड़े हो, है ना, तुम ये बलून्स के साथ नहीं खेल पाओगे, बड़े हो गए हो तुम अब. But he well knew his parents would never buy him, okay, with play such toys. So he walked on farther. Farther means away. Farther away. Meaning लिख लो. A snake charmer stood playing a flute. अब वहां पर एक स्नेक चार्मर है. पता है सबको स्नेक चार्मर कौन होते हैं? कौन होते हैं? स्नेक को कंट्रोल करने वाले. Yes, ma'am. हाँ, है ना. पहले बहुत आते थे, अब तो कोई दिखते नहीं है ना, बिकॉज अब आई थिंक पीटा वाले आ जाएंगे नहीं तो, है ना. ओके, सो स्नेक चार्मर है, वो फ्लूट बजा रहा है टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट. कॉइल वो एकदम रोल हो, मतलब कॉइल मींस एक तरह राउंड होके बैठा है. ओके. आपने मस्कीटो कॉइल देखा है ना, कैसे राउंड होता है. हाँ. क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज इट इज Yes, ऐसे ma'am. स्प्रिंग वे में बैठा होता है. स्प्रिंग मतलब ऐसे राउंड राउंड में बैठे हैं ना, स्पाइरल में, तो उसको कॉइल कहेंगे. ठीक है. तो उसी शेप में वो बैठा है. सो its head raised in a graceful bend like the neck of a swan.
तभी एक स्वैन की तरह उसका एक हेड जो एकदम ग्रेसफुल तरीके से ऊपर आ जाता है. While the music stole into its invisible ears. स्नेक के ears दिखते हैं क्या? नहीं. नहीं दिखता है ना. तो उसके नहीं. इनविजिबल ears में जो है म्यूजिक पहुंच जाता है. Like the gentle rippling of an invisible waterfall, the child went towards the snake charmer. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, as the snake charmer played, he proceeded further. Father. अब उसे पता है, उसके पेरेंट्स ने उसको मना करके रखा है कि तुमने ऐसी म्यूजिक जो है कोर्स म्यूजिक नहीं सुननी चाहिए. ओके, तो अब कोर्स मतलब ऐसी हार्श. ओके, म्यूजिक रफ लिख दो. रफ म्यूजिक जो है नहीं सुननी चाहिए. सो वो आगे चला जाता है. There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. अभी ये roundabout क्या है पता है किसी को? Guess करो. फेरी व्हील. हाँ? फेरी व्हील है क्या? विंड मिल. फेरी व्हील क्या? विंड मिल होता है ना. हाँ. बड़ा चक्कर. आपका है. हाँ है मैम. लीव कर दे क्या?